क्वेश्चन ये रहा 1 लाख सीरीज पॉलिटी का। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उनको? उपराज्यपाल कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं, एलजी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखें क्या बोलते हैं। हाँ, उपराज्यपाल या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है। ठीक है, संघीय जी। क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ध्यान में 239 में। किसमें है? तो ध्यान रखें 239 में। लेकिन ध्यान रखें दिल्ली के संदर्भ में अगर जाते हैं, ठीक है, दिल्ली के संदर्भ में अगर जाते हैं तो 239 का डबल ए कौन सा है? दिल्ली के संदर्भ में क्या है? 239 का क्या है? डबल ए। ठीक है, क्या है? डबल ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैपिटल वाला डबल है। अब वैसे संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के बारे में किसमें मिलता था? 239 में मिलता है। किसमें मिलता है? 239 में मिलता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान है तो 239 के डबल है। ये अनुच्छेद अभी वर्तमान में चर्चा का विषय भी था, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलेंगे। संघ शासित क्षेत्र में विधानमंडल के सत्र होने पर प्रशासक को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो 239 के ख। अगर मान लीजिए कोई संघ शासित क्षेत्र है, ठीक है, क्या है? ध्यान रखिए, कोई संघ शासित क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और वहां पे मतलब क्या होगा? तो संघ शासित क्षेत्र में क्या होता है ना, तो वहां पे मतलब अगर विधानमंडल अगर कार्य नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति तो अनुच्छेद 1, 2, 3 में है। ठीक है, लेकिन संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा किसमें है? तो 239 में है। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, प्रशासक, सॉरी, 239 के ख में है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान में कहाँ कहाँ पे वर्णित है? ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख सबसे पहले 239 में, 241 तक, 239 से लेकर 241 तक किसका वर्णित है? तो केंद्र शासित प्रदेश का आपको वर्णन देखने को मिलेगा प्रथम अनुसूची में, संविधान के अनुच्छेद 1 में भी है। 239 से लेके 241 तक, ठीक है, क्या मिलेगा आपको? केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे। 239 के डबल ए में क्या मिलेगा? तो दिल्ली के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और प्रथम अनुसूची में भी है, अनुच्छेद 1 में भी है, जहां पे बोला गया है राज्यों का संघ है, वहां पर भी आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। ऐसे कौन से राज्य जिन्हें पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया, बाद में उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया? ठीक है, हिमाचल प्रदेश प्रदेश, त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सबके सब पहले क्या थे? तो सबके सब पहले क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन प्रदेश। बाद में इनको किसका दर्जा दे दिया गया? तो इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा गठित की गई? दिल्ली में विधानसभा है, पुडुचेरी में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के 3 सूची पे कानून कौन बनाता है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए तीनों सूची पे कानून कौन बनाता है? तो संसद बना सकते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून कौन बनाएंगे? संसद बनाएगी, जहां पे विधानसभा नहीं रहेगा वहां पे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी। आप चलिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं? एनसीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनसीआर। एनसीआर। एनसीआर का मतलब क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन होता है। क्या होता है? एनसीआर का मतलब क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक पर। ठीक है, पुडुचेरी में क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। क्या होते हैं? दिल्ली में क्या होता है? उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपने मैंने देखा क्या, दिल्ली में विधानसभा है, पुडुचेरी में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, तो दोनों जगह पे उपराज्यपाल। ठीक है, अब आते हैं लद्दाख में बात करेंगे, यहाँ पर भी उपराज्यपाल है। अंडमान निकोबार द्वीप में भी बात करेंगे तो उपराज्यपाल है। ठीक है, अब देखें कहाँ पे प्रशासक होता है। चंडीगढ़ में प्रशासक है, लक्षद्वीप में प्रशासक है, दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव में भी प्रशासक है। ठीक है, 3 जगह पे प्रशासक है, लक्षद्वीप में, चंडीगढ़ में, दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव में क्या है? तो आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रशासक देखने को मिलेगा। बाकी सभी जगहों पे क्या मिलेगा? तो सभी जगहों पे आपको मिलेगा उपराज्यपाल मिलेगा। ठीक है, सभी जगहों सुनिए पे सर। क्या मिलेगा? तो सब, हाँ, सर राज्यपाल तो समझते हैं सर, तो एक उपराज्यपाल मतलब नहीं समझ में आया सर, एक उपराज्यपाल बनाया जाएगा। उपराज्यपाल, उपराज्यपाल जो होता है केंद्र शासित प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। राज्यपाल राज्यों में होता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते। ठीक है, तो हालांकि उसमें दोनों के किस दोनों। राज्यपाल का ठीक है, बतौर दिया जाता है? राज्यपाल से पावर कम होता है, उपराज्यपाल का शक्ति कम होती है, केंद्र शासित प्रदेश में होता है। ठीक है, दोनों को दोनों। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पंथी पद धारण करते हैं, लेकिन राज्यपाल का पावर अधिक होता है कंपेयर टू उपराज्यपाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं और प्रशासक भी होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो प्रशासक कहाँ कहाँ पे? लक्षद्वीप में है, चंडीगढ़ में है, दादर और नगर हवेली में प्रशासक है, बाकी सभी जगह पे उपराज्यपाल है। ठीक है, जैसे ध्यान में रखेंगे उपराज्यपाल क्या होता है, जैसे राज्य में मुख्यमंत्री का शपथ दिलाने का काम काम किसका होता है, या फिर इस्तीफा किसे देता है? ठीक है, तो राज्यपाल को देता है। लेकिन उपराज्यपाल को इस पावर से
खत्म कर दिया गया, नहीं उसके पास ये पावर। जैसे दिल्ली की बात करेंगे, मुख्यमंत्री इस्तीफा किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, या फिर शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। देखिए जनरली काम किसका होना चाहिए? तो राज्य के राज्यपाल का होना चाहिए। तो राज्य में राज्यपाल को तो होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे उपराज्यपाल को थोड़ा सा पावर, शक्ति को कम किया गया कंपेयर टू राज्यपाल, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को देखते हुए। आप चलेंगे, संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 241 में, ठीक है। संघ के लिए, ठीक है, ध्यान रखिए, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय भी कर सकते हैं। किस संघ के लिए आपको उच्च न्यायालय आपको देखने को मिलता है? ठीक है, दो संघ में आपको उच्च न्यायालय है संघ शासित क्षेत्र। एक तो आपको दिल्ली में है, दिल्ली में उच्च न्यायालय है ना, अपना उच्च न्यायालय दिल्ली का है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पे अपना उच्च न्यायालय हो जाएगा, है कि नहीं, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। तो जी। दो संघ क्षेत्र में आपको उच्च न्यायालय, बाकी अंडमान निकोबार में नहीं है, लद्दाख में नहीं है, दादरा नगर हवेली में नहीं है, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का हाईकोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ ही है ना, कहाँ है? चंडीगढ़ ही है ना, ठीक है। लक्षद्वीप में नहीं है, दिल्ली में है, पुडुचेरी में नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद 241, अब संघ शासित प्रदेश की बात करेंगे, 239 से लेकर 241 तक है, ठीक है, अनुच्छेद है। यहाँ पे 241 में आपको क्या मिलेगा था? किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी। कौन गठित कर सकेगी? तो संसद करेगी, संसद विधि के माध्यम से, ठीक है। अब चलेंगे आगे, क्या देखेंगे प्रश्न के, अनुच्छेद 240 के अंतर्गत राष्ट्रपति किन किन के शासित प्रदेश के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ठीक है, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव, ठीक है, घ को निश्चित कर दिया, पुडुचेरी, ठीक है। ध्यान रखें, इन सब के लिए राष्ट्रपति मतलब क्या कहते हैं? विनियम बनाने की शक्ति प्रदान है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए, लक्षद्वीप के लिए, ठीक है, दादर नगर हवेली के लिए और पुडुचेरी के लिए, सबके लिए राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राष्ट्रपति करता है, रही में बोला राज्यपाल के पावर को क्या कर दिया गया? कम कर दिया। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? राज्यपाल की होनी चाहिए, संविधान भी यही कहता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री जहां भी होंगे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाएगी। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के किन विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो दिल्ली विधानसभा राज्य सूची के विषय पर कानून तो बना सकती है, क्योंकि मतलब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का ही होता है। लेकिन ध्यान में आपको रखने वाली बात कौन सी है? ठीक है, कौन सी है? तो ध्यान में रखेंगे, तो लोक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि के मुद्दे पर मतलब कानून नहीं बना सकती है, ठीक है। किस पे नहीं बना सकती है? लोक व्यवस्था, ठीक है, लोक व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी पुलिस वगैरह की होती है ना, लोक व्यवस्था, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? तो केंद्र के अधीन, संघ के अधीन आती है, राज्य के अधीन नहीं होती है। देख, पुलिस किसी भी राज्य के अधीन आती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की जो पुलिस जो होती है, जैसे दिल्ली पुलिस, ठीक है, किसके अधीन है? तो राज्य के अधीन नहीं है, केंद्र के अधीन है, ठीक है। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि पे छोड़ के बाकी विषय पे मतलब चाहेगी तो कानून बना सकती है। दिल्ली की विधानसभा के लिए कितनी सीटें? 70 सीटें हैं। लोकसभा के लिए 60 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा के लिए कितनी सीटें? 3 सीटें, ठीक है। तो 70 विधानसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, सॉरी, राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं, लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 60 सीटें। दिल्ली में सबसे छोटा लोकसभा का क्षेत्र है, ठीक है। क्या नाम है उसका? चांदनी चौक। चांदनी चौक जो बात करेंगे, भारत का सबसे छोटा लोकसभा का क्षेत्र जो है, ठीक है, आपको कहां पे मिलेगा? दिल्ली में ही मिलेगा, ठीक है। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव किस उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं? तो बंबई उच्च न्यायालय के अधीन। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव कहाँ पे आता है? बंबई उच्च न्यायालय के अधीन। जिन संघीय राज्य क्षेत्रों में जहां विधायिका गठित नहीं है, वहां पर किस समिति गठन किया जाता है? जहां पे विधायिका नहीं है, ठीक है, मतलब वैसे बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे, संघीय राज्य क्षेत्र ऐसे जहां पे विधायिका नहीं है, मतलब वहां पे विधानसभा नहीं है, तो वहां पर किस समिति का गठन किया? गृह मंत्री सलाहकार समिति या फिर प्रशासक सलाहकार, जिसको बोलते हैं एसीसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एसएससी कहते हैं। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय? तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर का मतलब क्या है? स्वयं का उच्च न्यायालय है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो कि जम्मू कश्मीर में लागू होते हैं? अनुच्छेद 1 और 370 जो थे जम्मू कश्मीर में लागू होते थे, ठीक है, ध्यान, 370 लागू होते थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान है? तो अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित क्या है? विशेष प्रावधान दिया गया। और 370 जो था जिसको विघटित कर दिया गया, हटा दिया गया, कहां पे था? तो ध्यान में रखेंगे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अनुच्छेद 239 ख को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें यह उपबंध है कि संसद पुडुचेरी सहित कुछ संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधानसभा या मंत्रिपरिषद दोनों का सृजन कर सकती है? ध्यान रखें, 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
पुडुचेरी में संसद द्वारा संसदीय विधि से विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत है? 239 के 100 39 में, के ठीक है। क्रम में। और 239 का डबल का किसके लिए है? तो दिल्ली के लिए। 239 का क किसके लिए? पुडुचेरी के लिए है। 239 का क को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा, ठीक है। बाद में जिसमें संविधान में जोड़ा गया ना, उसको कैपिटल ए से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। इसीलिए कखा कखा के साथ कंफ्यूजन नहीं है, बाद में जिस संविधान में शामिल किया वो कैपिटल से आएगा, ठीक है। जो पहले से मूल संविधान में था उसको स्मॉल ए से आएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 4A को शामिल, सॉरी, आर्टिकल्स 15(1) को शामिल किया गया, 51 को ए को शामिल किया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। और फिर भाग की बात करेंगे तो 4A को शामिल किया गया, ठीक है। तो इसको 51A या फिर 4A लिखना गलत होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको बड़ा सही लिखेंगे कि बाद में मूल संविधान का यह हिस्सा नहीं था, ठीक है। राष्ट्रपति संघ शासित राज्यों के प्रशासन का संचालन किसके माध्यम से करता है? तो प्रशासक या फिर उपराज्यपाल के माध्यम से करता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब इन्हीं सारी चीजों को अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत को पढ़ना होगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत के लिए आपको ऑलरेडी क्लासेस आपकी चल रही है, ग्रुप में इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे संपूर्ण लक्ष्मीकांत और आपका स्पेक्ट्रम वगैरह सब कुछ को पढ़ाया जा रहा है। क्लासेस 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रतिदिन रात में होती है, जहाँ पे संपूर्ण स्टेट पीसीएस और बीपीएससी की तैयारी कराई जाती है। वह इच्छुक लोग है जोड़ सकते हैं, ठीक है। 18 महीने के वैलिडिटी के साथ क्लास उपलब्ध होगी, ठीक है। चलिए, प्रीलिम्स एवं मेंस दोनों की क्लास होगी, ठीक है। पुडुचेरी एवं दिल्ली के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? तो 17वां संविधान संशोधन 1992, मतलब 1992 से पहले, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा का सदस्य जो थे राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, लेकिन 1992 के बाद दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, शामिल होने के अधिकार दिया गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे विधान परिषद और विधानसभा के अध्ययन के अंतर देखेंगे, दोनों में क्या तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो सबसे पहले देखेंगे विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 71। न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 40। 40 होते हैं, ठीक है। इधर न्यूनतम सदस्य कितने को विधानसभा में? 107 विधानसभा में 60। विधानसभा में न्यूनतम सदस्य 60 और विधान हाँ, परिषद में न्यूनतम सदस्य 40, ठीक है। इसका होता है 171 में, ठीक है। इसका किस में होता है? 70। 170 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका अधिकतम संख्या 500 हो सकता है, इसका अधिकतम संख्या का कोई वो नहीं है। अधिकतम संख्या क्या होगा? विधानसभा सदस्यों का, ठीक है, 1/6। राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाएंगे? 1/6 हो ठीक है, जाएगा 1/6, ठीक है, 1/6। विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, एक को किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इस माध्यम को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 40 सीट की बात करेंगे, न्यूनतम होना चाहिए, ध्यान में रखें, 40 से कम नहीं होना चाहिए। इधर आपको 60 सीट से न्यूनतम होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्यों में विवाद है, कहाँ पे विवाद है? गोवा में मात्र 40 सीट है, सिक्किम में मात्र 32 सीट है, और एक और सर 30 वो है ना सर, कहाँ तो 30 है सर, पुडुचेरी में, लेकिन पुडुचेरी राज्य नहीं है, ठीक है, ध्यान लेकिन रखेंगे, ठीक 30 है। कर देते हैं। तो गोवा में 40 है, सिक्किम में क्या है? 32 है। दोनों जगह पे आपको क्या मिल देगा? आपको विवाद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 60 सीट से कम नहीं होनी चाहिए। ये दोनों के दोनों राज्य है, और यहाँ पे कितने सीटें मिलती है? 60 सीट से कम मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे चुनाव प्रणाली पे देखेंगे, तो इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है, मतलब जनता जाकर सीधा सीधा वोट देंगे नहीं। 18 साल से आपकी आयु अधिक है, 18 साल है या फिर उससे अधिक है, 18 साल से ही आपका सर वोटर ना लिस्ट में नाम है, हाँ वोटर लिस्ट में नाम है, अब जाके विधायक को वोट दीजिए। इसके चुनाव जो होते हैं विधानसभा के चुनाव में हम लोग विधायक को चुनते हैं, ठीक है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जनता के द्वारा चुनाव होता है। नागालैंड और सिक्किम में कुछ स्थान पर परोक्ष निर्वाचन भी होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नागालैंड और सिक्किम जिनको स्पेशल परोक्ष, ठीक है, परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष, ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या होता है परोक्ष का, क्या होता है मतलब परोक्ष को इंग्लिश में क्या बोलेंगे यार उसको? एक मिनट, अप्रत्यक्ष क्या बोले? डायरेक्ट बोलेंगे कि इनडायरेक्ट बोलेंगे? इनडायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट होगा तब। प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष डायरेक्ट नहीं, परोक्ष लिखा हुआ, परोक्ष 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 को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट होता है, क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। परोक्ष का मतलब क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब नागालैंड और सिक्किम में कुछ स्थानों पे इनडायरेक्ट चुनाव भी होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट, ठीक है, मतलब मनोनीत किए जाते होंगे। लेकिन आप विधानसभा के चुनाव कैसे होंगे? डायरेक्ट होता है। कैसे होता है विधानसभा का चुनाव? कैसे होगा? डायरेक्ट होगा, मतलब आपके आपके प्रत्येक क्षेत्र से मतलब क्या होता है? सर परोक्ष मैं को बोलते समझा रहा हूँ, हैं सुनिए सुनिए इनडायरेक्ट। सुनिए सुनिए, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए
क्या होता है ना, सबसे पहले विधानसभा का चुनाव जो होता है डायरेक्ट होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें जनता की सीधी मतलब क्या होती है, सहभागिता होती है। ठीक है, जनता जाते हैं, प्रत्येक क्षेत्र होता है, विधानसभा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका भी कोई ना कोई विधानसभा क्षेत्र होगा, मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र, सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र, पारो विधानसभा क्षेत्र, ऐसा विधानसभा क्षेत्र। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। ठीक है, जो विधायक निर्वाचित होंगे उनको क्या बोले जाएंगे, वहां पे चुनाव किस तरीके से, प्रत्यक्ष। ठीक है, कैसा होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लोग जाते वोट करते, विभिन्न पार्टी में से किसी एक को क्षेत्र से मतलब क्या होता है, विधायक चुन लिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हो गया। अब यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, अप्रत्यक्ष में सदस्यों को मनोनीत करने की परंपरा होती है। तो यहाँ पे विधान परिषद में क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होता है कि कुल सदस्यों का 1/3 जो होता है विधानसभा से चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य की बात करें, 3 साल से जिन्होंने स्नातक या फिर स्नातक के समतुल्य है, स्नातक या फिर स्नातक के समतुल्य, उनके माध्यम से। 1/3 सदस्यों के स्थानीय संस्थाओं के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। स्थानीय संस्था है मतलब नगर निकाय, नगर निगम। 1/12 जो 3 साल से माध्यमिक स्तर पर उसे उच्च स्तर की कक्षाओं में शिक्षक है, उनके द्वारा। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किन क्षेत्र में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे, तो साहित्य हो सकते हैं, कला, समाज सेवा, विज्ञान। ठीक है, किनका माइक्यू को हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सहकारी आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया उनके द्वारा चुने जाएंगे। प्रक्रिया क्या होगी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संकल्पनीय मध्य के द्वारा इनको चुना जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के यहाँ पे विधानसभा के सदस्यों के चुनाव में कैसा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो ये प्रक्रिया नहीं लगती है। ठीक है, कार्यकाल की अवधि की बात करेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए, कार्यकाल हाँ की सर। अवधि नहीं अच्छा। होगी, क्योंकि क्या क्या अस्थाई सदन है। क्या है ये, अस्थाई सदस्य। सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का, तो 6 वर्षों का होता है। अब इनका देखेंगे, इनका सामान्यतः होता है 5 वर्ष होता है। फिर राज्यपाल समय से पहले विघटन कर सकता है, लेकिन अपने आप विघटन नहीं करेगा, मुख्यमंत्री के एडवाइस पे विघटन करेगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे इमरजेंसी वगैरह लगा हुआ है तो कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब अहर्ताएं कौन होगी, कौन इस पद के लिए मतलब चुने जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला भारत के नागरिक होने चाहिए। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक तो यहाँ भी है, लेकिन न्यूनतम आयु यहाँ पे कितना है, 25 साल है। 25 साल। संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निहरता होना चाहिए, मतलब निर्धारित मतलब क्या होना चाहिए, अहर्ता होना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। संविधान के तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ है, तो इसमें भी तीसरी अनुसूची में यहाँ पर भी आपको शपथ मिलेगा। उसी राज्य के विधानसभा क्षेत्र से पंजीकृत हो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान रखना है, इसको चुनने के लिए उसी राज्य में विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। उसी राज्य के विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस मतलब क्या है, सही है। ठीक है, लेकिन संसद के चुनाव में उसी राज्य के विधानसभा में पंजीकृत मतदाता नहीं होना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी कहाँ से जाके चुनाव लड़ लेते हैं, तो वायनाड अरे से जाके चुनाव लड़ लेते हैं। नहीं, उनकी उनकी मतदाता कहाँ पे है, दिल्ली में होगा, दिल्ली में रहते हैं। ये चुनाव कहाँ से जाके लड़ते हैं, वायनाड से जाके चुनाव लड़ लेते हैं। मोदी जी का घर कहाँ है, गुजरात में है ना, गुजरात के कहाँ पे कौन जिला है पता नहीं है, लेकिन चुनाव कहाँ से, बनारस से बनारस जाके लड़ लेते हैं। तो विधान परिषद और विधानसभा के में ध्यान रखा जाए तो उसी राज्य के विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ठीक है, इनके सदस्य बनने के लिए। लेकिन संसद के चुनाव में ऐसी परिस्थिति नहीं है। ठीक है, और क्या है, तो ध्यान में रखेंगे, अब एक सदस्यता के निहरता मतलब किस प्रतिशत, मतलब किस आधार पे आपको इस पद के लिए नहीं आपको कंसीडर किया जाएगा, क्या परिस्थिति होनी चाहिए इस परिस्थिति में आपको इस पद के लिए नहीं चुना जाएगा। तो कुछ परिस्थितियां है, कौन सी परिस्थितियां, सबसे पहले लाभ के पद पर आप हो। ठीक है, सेम यहाँ पर भी है। दिवालिया या विकृत हो, विकृति मस्त की कोई सेम यहीं पे है। 10वीं अनुसूची में दल विरोधी कानून के आधार पर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, सेम यहाँ पे है। किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी है, वो भी हो, या फिर अपराध में दोषी होने पे 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सरकारी भ्रष्टाचार या सामाजिक अपराध में लिप्त हो तो भी आप नहीं लड़ सकते, सेम यहाँ पे। मतलब आपको, ठीक है, आपको यहाँ पे आप ध्यान में रखना है, निहरताएं दोनों में क्या होती है, निहरताएं एक शब्द होता है, निरहता क्या बोलते हैं, निहत्था। निरहरता। मतलब क्या है, इसके मतलब क्या है, एक तरह से रोक होता है। ठीक है, इस आधार पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, ये कंडीशन है, ये आधार है। एक होता है अहर्ता होता है। ठीक है, अहर्ता का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए, होना ये चाहिए। सारी चीजें आप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब ये कंडीशन नहीं होने चाहिए, ये चुनाव लड़ने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। सदस्यता की समाप्ति कैसे हो सकती है, तो यदि अस्थायी सदन के सभापति से को संबोधित अपना त्यागपत्र और पीठासीन अधिकारी उसे स्वीकार कर ले। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विधान परिषद के सदस्यों की मतलब सदस्यता कैसे समाप्त हो सकती है, त्यागपत्र दे दे। त्यागपत्र किसे देगा,
तो सदन के सभापति को, ठीक है। इनकी सदस्यता कैसे जाएगी? यदि ये सदस्य सदन के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र और पीठासीन अधिकारियों से स्वीकार कर ले, ठीक है। संविधान में बताई गई निहरताओं का भागी हो जाए, इसे कोई भी कंडीशन को अगर फॉलो अगर कर लिया, ये सारे कंडीशंस को अगर फॉलो कर लिया तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। सेम इधर भी है, 60 दिनों तक, 2 महीना तक नहीं, 60 दिनों तक लगातार अगर अनुपस्थित रहेंगे तो भी उनकी सदस्यता जाएगी। यदि सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बना दिया जाए, ठीक है, कोई सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपाल या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है तो भी चला जाएगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। यदि अनुचित आचरण के कारण निष्कासित कर, जैसे महुआ मुद्रा पे क्या लगा, ठीक है, अनुचित आचरण लगा, पैसा लेके वोट कर रही थी, तो सेम कंडीशन विधानसभा विधान परिषद के सदस्य भी अगर उन चीजों को करते हैं तो उनका क्या होता है, आचरण कमेटी होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, नैतिकता समिति क्या बोलते हैं, तो हाँ हर में होता है, वो लोगों पे ध्यान रखती है, ठीक है। पर उसको अगर इन्होंने उनको लॉ को अगर वायलेट कर दिया, तोड़ दिया, पैसा लेके कुछ काम कर रहे थे, कुछ ऐसी काम कर रहे थे जो कि मतलब सदन के गरिमा के खिलाफ होगी, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी सदस्यता चली जाएगी। पदाधिकारी कौन होते हैं? तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों सदन के मतलब सदस्य होते हैं, ठीक है, या फिर सभापति उपसभापति कहते हैं जनरली। अपर हाउस है ना, राज्य का अपर हाउस क्या होता है, उच्च सदन क्या होता है राज्य में, ठीक है। तो राज्य का उच्च सदन की बात विधान परिषद को बोला जाता है। तो वहां के अधिकारी की बात करें सभापति या फिर उपसभापति हो, ठीक है, दोनों को दोनों सदन के सदस्य होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों को दोनों सदन के सदस्य। राज्य के संदर्भ में तो किसी भी प्रकार की बदलाव नहीं होता है, लेकिन वही राष्ट्रीय स्तर पे केंद्र स्तर पे जाएंगे तो अपर हाउस जो होता है, उच्च सदन जो होता है, इसको राज्यसभा कहते हैं, वहां पे आपको बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? तो अपर हाउस राज्यसभा के जो अध्यक्ष मतलब सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उपसभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें, स्पीकर या फिर क्या बोलते हैं उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो दोनों के दोनों सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा के संदर्भ में उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होते, ठीक है। इसलिए प्रश्न बनता है किस सभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है, तो उपराष्ट्रपति नहीं होता है, राज्यसभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रश्न है। अब यहाँ पे देख किस किस राज्यों को कौन से परिस्थिति में, ठीक है, किस परिस्थिति में आपको विशेष दिया गया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में गुजरात को विशेष उपबंध किसमें दिया गया है? 371 में। 371 में नागालैंड को किसमें दिया, याद करते जाए, नागालैंड के 371 के ए में, क में ठीक है, 371 के ए में। असम को किसमें दिया गया? बी 371 के ख में, ठीक है, बी मतलब बी कह सकते हैं, ठीक है। मणिपुर के किसमें दिया गया? 371 के सी सी में, ठीक है। आंध्र प्रदेश को किसमें दिया गया? तो डी में है और ई में है, और ठीक है, में डी और ई दोनों में है, ठीक है। सिक्किम को किसमें है? ये कई बार एग्जाम में पूछा है, 371 के किसमें है? एफ में है, एफ ठीक है, में एफ, ठीक है, एफ में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिजोरम का किसमें हो गया? ठीक है, डी में 371 के जी में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का किसमें हो गया? तो एच चौ में छ जो जी के बाद एच आ जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में किसमें हो जाएगा? 371 के एच में, ठीक है। गोवा को किसमें होगा? तो गोवा को आई किसमें में जे के बाद क्या आएगा? आई आई, आई में, ठीक है। और इसमें क्या इतना कर्नाटक का किसमें हो जाएगा? तो जे में हो जे जाएगा, ठीक है, किसमें हो जाएगा? कर्नाटक में जे में। अब इसको याद करने का कोई तरीका है तो आप लोग खुद देख लीजिएगा। महाराष्ट्र में गुजरात में क्या है? 371 में, क्या है? 371 में। 370 नागालैंड में किसमें? 371 के ए में है। नागा में क्या होता है? NAGA, ए से याद रखे, ठीक है। असम में किसमें है? तो 371 के बी में बी है, में ठीक है। असम का हेमंता बिश्व शर्मा, ठीक है, बी से विश्व शर्मा, ठीक है। मणिपुर का किसमें है? सी में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मणिपुर में क्या हुआ था? अभी कांड हुआ था, सी फॉर कांड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के किसमें है? तो 371 के डी और ई में है, ठीक है, डी ध्यान और रखें, ई डी में के ठीक है, क्या है? डी और ई में, ठीक है, डी और ई में, ठीक है, ध्यान में किसमें? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिक्किम में किसमें है? तो सिक्किम क्या फेल स्टेट है, नहीं, तब तो खुद को वो नहीं कर पाया, तब तो भारतीय संघ में शामिल हुआ है, ठीक है। तो एफ से ध्यान में रखेंगे। मिजोरम की बात करेंगे 371 के जी में, मिजो MIG, जी से पर मिजोरम आ रहा है ना। अरुणाचल प्रदेश किसमें? प्रदेश, प्रदेश में एच आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखें, 371 के एच में है। गोवा की बात करें, गोवा में क्या है? जे आई आई, ठीक है, आई में क्या होता है? इनकम, ठीक है, गोवा का पर कैपिटा इनकम बहुत उच्च है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, आई से, ठीक है। कर्नाटक की बात करेंगे, जे में है, ठीक है, कर्नाटक क्या है? 371 का जे में है, ठीक है, किसमें है? जे में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इस सारे के सारे प्रश्न जो थे स्टेट से थे, ठीक है, सारे के सारे प्रश्न किससे थे? राज्यों से थे, जो कि मैंने करवाया। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय न्यायपालिका संघ एवं राज्य के बारे में, देखें जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय को अधिदेश न्यायालय भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अब भारतीय न्यायिक प्रणाली की बात करेंगे तो भारतीय न्यायिक प्रणाली एकहरी है और क्या है? एकहरी है और कैसा है?
एकात्मक है, ठीक है। हर न्यायालय दूसरे न्यायालय पे चेक एंड बैलेंस बनाता है। उच्चतम न्यायालय का चेक एंड बैलेंस उच्च न्यायालय पे होता है, उच्च न्यायालय का चेक एंड बैलेंस क्या होता है, जिला जिला न्यायालय पे न्यायालय। होता है। जिला मतलब उच्चतम न्यायालय के खिलाफ कोई भी काम उच्च न्यायालय नहीं कर सकता, उच्च न्यायालय के खिलाफ जिला न्यायालय नहीं कर सकता, जिला न्यायालय के फैसला को जांच उच्च न्यायालय कर सकता, उच्च न्यायालय के फैसला की जांच कैसा कर सकता, उच्चतम न्यायालय कर सकता न्यायालय। है। इस प्रक्रिया को एकीहरी और एकीकृत कहते हैं, ठीक है। मतलब भारत के संविधान में राज्य के और केंद्र के न्यायपालिका को अलग नहीं किया गया। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, संघ की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका अलग अलग होती है, जैसा कि अमेरिका में है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया गया। भारत में न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। भारत में क्या है, कार्यपालिका की बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका, और यहाँ पे बात करेंगे संघ की कार्यपालिका, आपस में स्वतंत्र तो है, ठीक है। विधायिका भी स्वतंत्र है, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग इसी को देखेंगे, ठीक है। ओके समझ सर। गए। बाकी जो क्लासेस है, आप यहाँ पे जाओगे तो ये भी जो आपने क्लासेस किया, दोनों क्लासेस आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड मिलेगा। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे आपको सारी क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने कर लिया तो मैं डिलीट कर देता हूँ, जल्दी से कीजिए।